एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की जैसी झीलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूँछ बिच्छुओं की जैसी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूँछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग, धूम्रकांत और गंधक की जैसी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं, गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूँछों में थी, इसलिए कि उनकी पूँछें सांपों की जैसी थी और उन पूँछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख, न सुन, न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा है, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था। जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले,
यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु जैसे मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी।